नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। साथियों, भारत की बढ़ती ताकत के ऊपर एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आया है, जिसकी वजह से खास करके चीन तो बहुत ज़्यादा चिंतित है। भारत के 100 सैनिकों को अमेरिका ने बुलाया है अपने पास एक खास हथियार को चलाने की ट्रेनिंग देने के लिए। कौन सा ये हथियार है और किस प्रकार ये आने वाले समय में चाइना को फ्यूचर वॉरफेयर में एक बहुत ही बड़ा झटका देने में काम आएगा। साथियों, आपको ये एक बात बता दूं, ये अमेरिका का सबसे सीक्रेट हथियार है, जो कि दुनिया में भारत एकमात्र देश है जिसको ये हथियार देने वाला है, और इसकी ट्रेनिंग के लिए 100 सैनिकों को अमेरिका में बुलाया गया है। तो चलिए साथियों, जानते हैं किस प्रकार से चाइना के लिए एक काल साबित होगा और किस प्रकार से ये भारत को ही सिर्फ क्यों दिया जा रहा है, बाकी सब देशों को दूर रखते हुए। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। इतना तो हम सब जानते हैं कि दुनिया की बेहतरीन और एडवांस टेक्नोलॉजीज को बनाने के लिए अमेरिका हमेशा आगे रहता है। तो इसी को लेकर इन्होंने बहुत ही खतरनाक सीक्रेट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, जो कि साइबर टेक्नोलॉजी है और किसी भी देश के लिए ये बहुत ही घातक साबित हो सकती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारत एकमात्र ऐसा देश है यूएसए के अलावा जिसे यूएसए ये टेक्नोलॉजी देने जा रहा है, और जिसके लिए अमेरिका ने भारतीय 100 सैनिकों को अपने देश के कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली में इसकी ट्रेनिंग देने के लिए बुलाया है। इस टेक्नोलॉजी को अमेरिका ने ऑलरेडी बैटल टेस्ट करके रखा है, और यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स रिपोर्ट में भी इन्होंने ये कहा है कि साइबर सिक्योरिटी में या साइबर वॉरफेयर में अगर दुनिया का सबसे कोई बेहतरीन देश है तो उसमें अमेरिका पहले नंबर पर आता है और चाइना 37वें नंबर पर। और अमेरिका की मदद से आज भारत 47 नंबर से जंप लगाकर सीधा 10वें नंबर पर आ ठहरा है, और इसी के चलते उन्होंने फ्यूचर वॉरफेयर में इंडिया के सैनिकों को इक्विप करने के लिए और दुनिया में उभर के आ रहे चाइना जैसे थ्रेट को देखते हुए भारत को इस टेक्नोलॉजी को देने के लिए और ट्रेन करने के लिए उनके सैनिकों को अपने पास बुलाया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं पिछले कुछ सालों में बहुत ही ज़्यादा तेजी से डेवलप हुए हैं, और आज के समय में अमेरिका और भारत एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा करीब हैं। अगर अमेरिका की बात करें तो हमेशा वो चाइना के खिलाफ इंडिया कार्ड को इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि अमेरिका को पता है कि दुनिया में अगर कोई देश आज के समय में चाइना को काउंटर कर सकता है तो वो भारत ही है। इसीलिए वो भारत के साथ कोई भी बड़े से बड़ा हथियार देने के लिए या बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी देने के लिए पीछे नहीं हटता। इसी को लेकर बहुत लंबे समय से जो 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स हैं कोमाकासा जैसे, वो सभी के सभी एग्रीमेंट्स भी इंडिया और यूएसए के बीच में साइन हो चुके हैं, जो कि कम्युनिकेशन लिंक्स में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करते हैं भारत को चाइना के खिलाफ। तो इसी के चलते ये जो साइबर वॉरफेयर टेक्नोलॉजी ट्रेन किया जा रहा है, ये बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। इतना तो हम सब जानते हैं कि आने वाले समय में जितने भी युद्ध किए जाएंगे वो सारे के सारे युद्ध कहीं ना कहीं सेंटर अराउंड घूमेंगे साइबर वॉरफेयर के, क्योंकि आज के समय में मिलिट्री की बात कर लें, मिलिट्री में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मिसाइल कमांड सिस्टम की बात कर लें, सैटेलाइट सिस्टम की बात कर लें, टेक्नोलॉजी लिंक्स की बात कर लें, इलेक्ट्रिसिटी पावर ग्रिड्स की बात कर लें या बिजनेस हाउस की बात कर लें, सभी के सभी आज के टाइम पे साइबर सिटी से कनेक्ट है, और ये सभी आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस हो जाएंगे। तो इसे प्रोटेक्ट करना किसी भी दुश्मन देश से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इतना भी हम सब जानते हैं कि चाइना किसी ना किसी बात को लेकर साइबर टेक्नोलॉजी को लेकर भी नई से नई चालें चलता रहता है। हाल ही में भारत के मुंबई में भी एक घटना हुई थी जहां पर उसकी पावर ग्रिड को हैक कर लिया गया था, उसको स्टॉप कर दिया गया था। तो अगर भारत की जो क्रिटिकल कम्युनिकेशन लिंक्स हैं, क्रिटिकल डाटा है, अगर वो किसी भी तरीके से चाइना जैसे देश को लीक हो गया तो वो भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा थ्रेट बन सकता है, खास तौर पर युद्ध जैसी स्थिति में या युद्ध शुरू होने से पहले जैसी स्थिति में। और हम ये सब जानते हैं कि आज के टाइम पे आर्मी, एयरफोर्स या नेवी, इन सभी के जितने भी मिलिट्री वेपन्स हैं, चाहे सबमरीन्स हो, एयरक्राफ्ट कैरियर हो, फ्रिगेट कॉरिडोर्स हो या कुछ भी हो, फाइटर जेट, चॉपर, टैंक, एयर डिफेंस सिस्टम, ट्रूप्स या मिलिट्री वेपन्स,
मिलिट्री टेक्नोलॉजीज, मिलिट्री ट्रक्स या कुछ भी, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं और सिचुएशन अवेयरनेस बनाने के लिए डाटा ट्रांसमिशन करते रहते हैं। तो इनकी कम्युनिकेशन लाइंस को सिक्योर करना भी बहुत ज़रूरी है। कभी ये ना हो जाए कि आने वाले समय में चाइना युद्ध जैसी स्थिति में भारत के कम्युनिकेशन लिंक्स को ठप कर दे, उसके सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय कर दे या डिस्कनेक्ट कर दे, या ऐसी कोई भी स्थिति क्रिएट करके भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर क्रिएट कर सकता है। क्योंकि आज के समय में किसी भी देश की मिलिट्री, बिजनेस या पूरी की पूरी लाइफ लाइन आज के टाइम पे पूरे इंटरनेट पे अराउंड घूमती है और ये सैटेलाइट और ग्राउंड स्टेशन का आपस में बहुत ही ज़्यादा लिंक रहता है। तो ये इस तरीके से भारत के ऊपर वॉर करके भारत को कमज़ोर कर सकता है। तो जो ये ट्रेनिंग दी जा रही है हमारे सैनिकों को, ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा ब्रह्म अस्त्र साबित होगी, क्योंकि ऐसे बड़े से बड़े साइबर अटैक को ये रोकने में कामयाब होगी। ठीक ही दूसरे रूप में भारत भी इसे चाइना के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकेगा, क्योंकि चाइना आज भी 37वें स्थान पर खड़ा है और भारत 10वें स्थान पर खड़ा है अमेरिका की मदद से। और इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि वो अमेरिका चाइना से इतना आगे है कि आने वाले समय में भी वो आगे ही रहेगा, क्योंकि चाइना की जितनी भी टेक्नोलॉजीज होती हैं, जितने भी वेपन्स होते हैं, वो चोरी की टेक्नोलॉजी के होते हैं। और रशिया जैसा बड़ा देश भी चाइना को अपनी टेक्नोलॉजी देने से बचता है साइबर वॉरफेयर के ऊपर, क्योंकि इसे पता है कि कल को इसी का इस्तेमाल करके ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा थ्रेट बन सकता है चाइना जैसा देश। और भारत के सैनिकों को जो ट्रेनिंग दी जाएगी आने वाले समय में युद्ध जैसी स्थिति में चाइना के बड़े जो मिलिट्री प्लानिंग होगी उसको हम ठप कर सकते हैं, कम्युनिकेशन लाइंस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, या फिर उनमें उनके डाटा को अपने पास लाकर उनकी स्ट्रेटजीज को, जो वॉर स्ट्रेटजीज को समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमें डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि आने वाले समय में साइबर लिंक एक बहुत बड़ी साबित होगी। और जो इंडिया को कह दे कि अमेरिका की जो इंडिया स्ट्रेटजी है चाइना को लेकर, कहीं ना कहीं भारत के लिए भी एक बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो रही है, क्योंकि भारत इसे अपने लिए सिक्योर करता जा रहा है। और जिस प्रकार से भारत का रुख है कि अमेरिका के साथ वो अच्छे संबंध भी बनाना चाहता है, लेकिन किसी भी प्रकार से अमेरिका हो या कोई भी देश हो उसके आगे वो दबेगा नहीं, और एक बहुत सही बात भी है। इससे हम अपने देश को भी सिक्योर कर लेंगे और हमारे पास बेहतर टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी, और ज़िंदगी में आने वाले फ्यूचर वॉरफेयर के लिए भी हम पहले से इक्विप और रेडी रहेंगे। तो आप बताइए, आपका क्या कहना है कि जो जिस प्रकार अमेरिका भारत को चाइना के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, कि भारत को समझ कर कदम रखने चाहिए या चुपचाप उसके डायरेक्शन पर चलना चाहिए? पर मैं तो ऐसा मानूंगा कि भारत को हर कदम अपने आप रखना चाहिए, इस तरीके से रखना चाहिए कि भारत को नुकसान ना पहुंचाए। और ये बात तो क्लियर है कि अगर चाइना जैसे देश को कोई टक्कर दे सकता है तो वो पूरी दुनिया में भारत ही है, और ये बात तो अमेरिका ने खुद इस बात मान ली है। तो चलिए साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए हम आपके पास आते रहते हैं।